बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल रावलपिंडी से रखते हैं, जहां से इमरान खान ने दो टोक पैगाम भेजा है। और इस बार पैगाम निज़ामुद्दीन के लिए नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी के बहुत सारे लोगों के लिए है। वाज़े पॉलिसी दी है और जो बहुत देर से मिली जुली गेम खेल रहे हैं उनके लिए सब चीज़ें जो हैं वो कान खोल कर सुनवा दी गई हैं और रख दी गई हैं। ये पैगाम किसी और ने नहीं, बल्कि हाल ही में इमरान खान की तरफ से अपॉइंट किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनेद अकबर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं, उन्होंने दबंग अंदाज में दो टोक बगैर लगी लिपटी इमरान खान का पैगाम वाज़े अंदाज में आपके सामने भी और पार्टी क़यादत के सामने भी रख दिया है। जुनेद अकबर ने वाज़े तौर पर यह कहा कि ऐसे तमाम लोग जो मिली जुली किस्म की सियासत करना चाहते हैं इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते और सिर्फ ये समझते हैं कि हमने फेसबुक पर या फलां जगह पर हमने पैगाम जारी कर दिया है और ग्राउंड पर कहीं नहीं है, उनको ओहदे छोड़ देने चाहिए। ये बहुत ही मुनासिब पैगाम आया है, क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं तो बहुत सारे लोग हम पर भी क्रिटिसिज्म करते हैं कि आप तो बाहर बैठे हुए हैं, आपको यहाँ पर हमारे मसाइल का क्या पता, आप तनकीद कर सकते हैं क्योंकि आप मुल्क से बाहर बैठे हैं। हालांकि अगर आप हमारे शूज़ पहने तो आपको अंदाज़ा हो कि हमें किस किस चीज़ में से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम उसको बिल्कुल कदर की निगाह से देखते हैं और बिल्कुल समझते हैं कि आपकी बात में वज़न है। इसीलिए हमारे पास, मेरे पास किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं है और ना ही मैं किसी किस्म का ओहदा रखने का ख्वाहिशमंद हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड पर उस तरीके से नहीं हूँ। हाँ, जिस ग्राउंड पर मैं हूँ वहाँ पर मैं अपनी वसातत के तहत कोशिश कर रहा हूँ जो भी मैं परफॉर्म कर सकूँ। अब जुनेद अकबर साहब ने जो उसका हल दिया है वो बहुत बेहतर है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में फस्तायत है, कुछ लोगों के लिए मामला ज़्यादा तंग हैं, कुछ के लिए कम है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि हर शख्स पर या हर शख्स में एक जैसी इस्तात नहीं होती तकलीफ़ महसूस करने की या बर्दाश्त करने की। इसलिए ऐसे तमाम लोग जो नहीं समझते कि वो जेलें काट सकते हैं, FIRs करवा सकते हैं या मारपीट में से गुजर सकते हैं और फिर भी खड़े रह सकते हैं, उनके लिए फिर आसान हल ये है कि वो किसी ऐसे शख्स को उस ओहदे पर मौका दें जो ये सारा रिस्क ले सकता हो और दबंग अंदाज में इमरान खान को रिप्रेजेंट कर सकता हो। क्योंकि जो कुछ इमरान खान ने किया है वो भी तो कोई पाकिस्तान में नहीं कर सकता। गोलियां खाने के बावजूद तकरीबन तकरीबन उनको असैसिनेट कर दिया गया, वो तो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, वो फिर भी मुल्क से नहीं गए। उनको बार बार इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप पर लाल लकीर फेर दी है। इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर मैं जब भी कहता हूँ, आइंदा भी और अब भी, तो ये जहन में रखिए कि आर्मी चीफ होते हैं। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर हैं, उस वक्त जनरल बाजवा थे। बाकी ये सब कुछ खाम ख्यालियाँ हैं। इस्टेब्लिशमेंट नाम का कोई वजूद पाकिस्तान में नहीं है, एक आर्मी चीफ है और उन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। तो जब यह कह दिया गया कि आपके नाम पर लाल लकीर फेर दी गई है, तो इमरान खान साहब को कोई भी और सियासतदान होता तो वो बाहर चला जाता। फिर उनकी बीवी को जिस तरीके से सजा दी गई, फिर उनकी बहनों को जेलों में डाला गया, फिर उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए, जिस तरह एक सेल में रखा गया 6x8 के, जो जो मजालम किए गए, कोई और होता तो वो टूट चुका होता। अब अगर टूट चुका होता तो अवाम भी फिर उससे ऐसे मोहब्बत ना करती जैसे हमने कल इटली के शहर ब्रेशिया में भी देखा और पूरी दुनिया में देखते हैं कि लोग उमड़ आते हैं। और मैं आपको ये भी यहाँ से रिपोर्ट कर दूँ कि इटली के तमाम जो मेजर अखबारात हैं उन्होंने जो कल की रैली है उसके बारे में बहुत ही ताकतवर लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, बहुत ही भरपूर उसे जो है वो कवरेज दी है और ये कहा है कि वाकई किसी दबंग लीडर के दबंग सपोर्टर्स हैं जो इतनी बड़ी तादाद में निकले हुए हैं। तो बहरहाल वापस आते हैं उस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब भी फिर अगर ये बहादुरी ना दिखा सकते तो जाहिर है पब्लिक उनके पीछे उस तरह से ना खड़ी होती और उनको पीछे हटकर फिर किसी ऐसे शख्स को वो मौका देते जो ये बहादुरी दिखा सकता। इमरान खान से अवाम इसलिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। आज मैं जब तकरीर कर रहा था उस बड़े इज्तिमा से कल इटली के अंदर, तो जब उनसे भी वजह पूछ रहा था तो वजह एक ही थी सबकी साथ खड़े होने की कि इमरान खान ईमानदार है और उससे भी बड़ी बात दिलेर है। लोग दिलेरों के साथ खड़े होना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई ताना नहीं है, आप में से बहुत सारे दोस्त जो है, मैंने जैसे कहा, वो उतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे, इट्स नेचुरल, ये आपकी और मजबूरियां होंगी, लेकिन पोजीशन रखना तो आपकी मजबूरी नहीं है ना। मैं ऐसे बीसियों लोगों को जानता हूं जो अपनी जान पर खेल जाएंगे, उनके लिए जेलें काटना या पर्चे करवाना या इस तरह की तमाम सोबतें बर्दाश्त करना बहुत सारे दूसरे लोगों की निस्बत उनमें मोटिवेशन ज़्यादा है। तो फिर आपको ओहदे छोड़ के मौका भी ऐसे लोगों को देना चाहिए। आप पार्टी में रहिए, आप क्योंकि पहले भी अगर साइड पे हैं, उस तरीके से अमली सियासत नहीं कर रहे, तो अभी भी आप साइड पे हो जाइए
और ओहदा किसी और को दीजिए, ऐसे शख्स को ओहदा दीजिए जो दबंग तरीके से बोले। और इमरान खान जो जेल के अंदर तमाम मुश्किलात काट रहे हैं, उनके तो एक किस्म के गर्दन के ऊपर छुरी रखी हुई है, उसके बावजूद वो कलमा हक कहते हैं, याया खान पार्ट 2 कहते हैं, वो कहते हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े। उनको भी तो जान का खतरा है, उनके भी तो ख़ानदान को खतरा है, उनके साथ भी तो सारे जुल्म हो रहे हैं। वो आज कौम के लीडर इसलिए हैं कि वो दिलेरी के साथ खड़े हैं। अब अगर आपने उनके नायब के तौर पर या नायबीन के तौर पर अगर आपने खड़े होना है तो आपको फिर दिलेरी दिखानी पड़ेगी, वरना लोग आपको उस रोल में नहीं मानेंगे। और दूसरा, अगर आप पोजीशंस रखेंगे और दिलेरी चले इमरान खान जितनी नहीं, 50%, 25% उनसे, आप 75% उनसे बेशक कम दिखाएं, किसी ना किसी लेवल की अगर आप दिलेरी नहीं दिखाएंगे तो आप कॉज को भी नुकसान देंगे, इमरान खान को भी देंगे। और ये मेरा कहना नहीं है, अब ये जो हाल ही में इमरान खान ने अपॉइंट किए हैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर, वो कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लें। लेकिन जो क़ियादत जो ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं ना, सियासत के लिए दिल गुर्दा रखना चाहिए। और इसी तरह सियासत नहीं होती जो आप लोग कर रहे हैं कि बस हमने फेसबुक पे दे दिया, वीडियो पैगाम दे दिया। घरों से निकलो, और अगर नहीं कर सकते, इस काबिल नहीं हो तो ओहदे छोड़ दो, ओहदे छोड़ो। किसी ऐसे आदमियों को आगे लेके आओ जो जेल भुगत सकता है, जो सख्तियां भुगत सकता है, जो खान के साथ बैठ सकता है। ये आपने सुन लिया, ये इमरान खान का पैगाम है। असल में हाल ही में जो उन्होंने जुनेद अकबर को बताया है वो आपके सामने बता रहे हैं। वो अपने आज से ये क्रिएट नहीं कर रहे, वो ना ही किसी को सुना रहे हैं और ना ही किसी को कोई सटल मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज दे रहे हैं जो इमरान खान ने उनको दिया है कि बाहर जाके पार्टी को ये बताया जाए। और वो मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप खड़े होइए, अमली सियासत कीजिए, लेकिन हम समझते हैं अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो फिर ओहदा छोड़ दे, इसमें आपकी जान तो नहीं है, किसी और को ओहदे पे आने दे। और ये बड़ी मुनासिब बात है, और वो ये काम अंजाम दे और जिस तरीके से इमरान खान चाहते हैं वो अंजाम दे। मैं आपको ये भी कंफर्म कर देता हूँ, मुझे एक से ज़्यादा लोगों ने ये कंफर्म किया है जो इमरान खान साहब को मिल रहे थे, कि इमरान खान साहब ने अपने वकील को कहा कि बाहर जाके ये पैगाम 2 टोक अल्फाज में कोर कमेटी के लोगों को दे दीजिए कि जो लोग मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, यहां तक कि मेरे ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर सकते, उनको फिर हक नहीं है कि वो कोर कमेटी के मेंबर रहें। वो फिर कोर कमेटी को छोड़कर साइड पर हो जाएं या उन्हें साइड पर कर दिया जाए। यहाँ जी हाँ, ये दुरुस्त सुन रहे हैं, इमरान खान ने वाज़े पैगाम भेजा है। ये मुझे एक से ज़्यादा लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने ये बताया है। जब मैंने अपनी टीम को इस काम पर लगाया और डाटा इकट्ठा किया तो मेरे लिए भी ये होशरुबा इंकशाफ था कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी, मैं दूसरी दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करते। वो बिल्कुल सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा रखते हैं। और किसी इमरान खान के ऐसे ट्वीट को, जो तो कोई दरमियाना सा ट्वीट होता है जिसमें बयानिए का नॉर्मल किसी और चीज़ के ऊपर ट्वीट है, फॉर एग्जांपल फ़लस्तीन पर है, किसी और इश्यूज़ के ऊपर है, क्योंकि इमरान खान तो डाइवर्स इश्यूज़ के ऊपर अपना अंदर से बयान जारी करते हैं, लेकिन जो मेन इशू है वो तो पाकिस्तान में जमहूरियत की जो बका है और चौधरी निज़ामुद्दीन का जो रोल है, उसके ऊपर जो उनके ट्वीट्स हैं, बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो उनको रीट्वीट नहीं करती, उस बयानिए के साथ खड़ी नहीं होती, उस बयानिए का बोझ नहीं उठाती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी रिसर्च के बाद सामने आए हैं जिनके पास बड़े कलीदी ओहदे हैं, लेकिन वो पूरे फोकस और पूरे के पूरे अपने ईमानदारी के साथ इमरान खान के बयानिए को उस तरीके से ना रीट्वीट करते हैं, ना उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बल्कि कई तो मैंने देखे हैं, हमने जो रिसर्च की उसमें, कि इमरान खान साहब की लाइन कोई और होती, उनकी अपनी ही लाइन होती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।